हेलो बच्चों, केवल सर के गणित क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम लोग चाल, दूरी और समय इस टॉपिक्स में जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में कैसे हल करते हैं ये बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए सीधा प्रश्न पे आते हैं और मैं आप लोगों को ये प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूँ। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर नीचे दिखाई दे रहा होगा, देखिए 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी खंभे को कितने समय में पार जाएगी। ये आप लोगों की स्क्रीन पे ये प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए क्या पूछा है, कितने समय में, तो समय पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये हम जानते हैं, कहाँ से जानते हैं, देखिए आपको मान लीजिए समय बराबर नहीं पता तो हम तो जानते हैं चाल को क्या लिखते हैं जी, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। एकमात्र चीज जानना है, वो भी कैसे याद कर लिए हैं, हम चाल को जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए किसी कोई रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं, तो शुरू में 50 किलोमीटर कह रहे हैं, वो दूरी हो गया। अब प्रति घंटा कह रहे हैं, माने बटे में क्या है, समय है। ठीक, घंटा को यानी जो समय की इकाई क्या है, घंटा है। इस तरह हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब यहाँ से समय जानना है तो ये समय इधर आ गया है, चाल इधर चला जाएगा पक्षांतर के नियम से। इस तरह पता चल गया कि दूरी बटे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब देखिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है उसको देखें। तो प्रश्न कह रहा है दूरी कितना है, तो यहाँ दूरी ट्रेन का जो लंबाई होता है, तो ट्रेन की लंबाई कितना है, 180 मीटर। ये इस तरह, तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगा। जब भी ट्रेन वाला प्रश्न आएगा तो उसमें अगर एक ट्रेन है तो एक ट्रेन की लंबाई दूरी कहलाएगा। अगर दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन की जो लंबाई है जोड़ेंगे तो वो दूरी बनेगा। ठीक, तो चलिए और आगे प्लेटफॉर्म और पुल वगैरह का जो प्रश्न आता है वो अगले क्वेश्चन में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर एक रेलगाड़ी है और एक खंभा है, तो एक खंभा रहेगा तो उसका दूरी नहीं जुड़ता। यहाँ एक रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो दूरी बनता है। ठीक, अब एक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है प्रश्न में, 180 मीटर। अब देखो चाल प्रश्न में क्या लिखा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा माने 1 घंटा, प्रति घंटा माने 1 घंटा। ठीक है, हम बिना और कोई सूत्र का उपयोग करे इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं ये सिखाएंगे, समझना जरूरी है। ठीक है, हमने चाल को लिख दिया। अब देखिए ऊपर में मीटर है, नीचे में किलोमीटर है। ऊपर में मीटर है, नीचे में किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा ऑप्शन देखो सेकंड में दिया है। हमारा जो प्रश्न का ऑप्शन है वो सेकंड में है, और सेकंड में कब होता है, जब हमारा दूरी का इकाई, दूरी को मापने की इकाई मीटर में हो तब। तो इसका मतलब यहाँ तो घंटा में लिखा है तो उसको सेकंड में बनाना, और ये मीटर में है तो इसको भी मीटर बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, 180 मीटर, ये तो 180 मीटर हो गया। अब इसको हमको मीटर बनाना है तो 54 किलो माने क्या होता है, 1000, तो ये हो जाएगा 54,000। ठीक, मीटर बन गया। अब बटे क्या लिखा है, 1 घंटा। 1 घंटा को क्या बनाना है, सेकंड बनाना है, क्योंकि उत्तर हमें सेकंड में लाना है। तो 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकंड हो गया। अब देखिए ये भिन्नों का बटा भिन्न हो गया, तो 180 मीटर, ये सेकंड है ना, इसको भी लिखते जाओ। अब ये हो गया 54,000 मीटर बटे 3600 सेकंड। तो अब ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54,000 मीटर गुणित 3600 सेकंड। ठीक, 3600 सेकंड हो गया। अब देखिए मीटर मीटर कैंसिल, 2 शून्य ऊपर 2 शून्य नीचे, 1 शून्य इधर से 1 शून्य इधर से, कितना बचा देखते हैं, 18 एकम 18, 18 तिया 54। अब ये 3 बचा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना आया उत्तर, कितना आया, 12। अब देखिए क्या बचा है हमारे पास, केवल सेकंड। इसको बहुवचन है तो सेकेंड बोलेंगे। ठीक है,
तो इस तरह हमें मिला 12 सेकेंड, यानी 12 सेकेंड में वो जो ट्रेन है वो उस खंभे को पार करेगी। ठीक है, 12 सेकेंड में उस खंभे को पार करेगी। देखिए इसमें ऑप्शन जो तीसरा लिखा हुआ है वो सही ऑप्शन है। चलिए एक बार पुनः इसको फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। हम ये जो 5/18 18/5 का यूज करते हैं ना, उसको बिना यूज करे हम ये सीधा समझते हुए बनाएं। यहाँ सेकेंड ही बचा है, ये चीज़ देखिए, सेकेंड ही बचा है, इसीलिए यहाँ सेकेंड लिखे। यहाँ पर जो मीटर लिखा था वो भी भाग में अंश और हर में जो समान राशि या समान इकाई रहता है वो भी आपस में कट जाते हैं। समझते हुए पढ़ना है हमें कि ये सेकंड ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो मीटर जो लिखा था वो तो आपस में कट गया, क्या बचा है, सेकंड बचा। 180 इसके साथ कट गया, मीटर मीटर आपस में कट गया, केवल यही इकाई बचा, इसीलिए जो उत्तर आया उसके आगे हम सेकंड लिखे। चलिए अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए राइट साइड में। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की चाल से चलते हुए 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। बताइए गाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन है हमारा 29 सेकेंड, 30 सेकेंड, 25 सेकेंड और 32 सेकेंड। चलिए ठीक देखते हैं। ठीक है, तो समय पूछा है, इसमें भी क्या पूछा है, समय। तो समय बराबर अभी हमने देखा क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दूरी मैंने पहले प्रश्न में क्या बताया कि जो ट्रेन की लंबाई होता है वो दूरी होता है। ठीक, तो ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, 110 मीटर, 110 मीटर दिया है, और साथ में इसमें प्लेटफॉर्म भी दिया है। तो जिसमें ट्रेन की लंबाई हो और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई दिया हो या पुल की लंबाई दिया हो, तो वो ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में जोड़ने के बाद दूरी बनता है। तो ये ट्रेन की हो गया, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 180 मीटर। तो ये मीटर में है दोनों। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों क्या बन गया, दूरी। दूरी तो मिल गया हमें। अब चाल, तो चाल देखो क्या लिखा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा माने 1 घंटा। हो गया। इस तरह हम सूत्र में जो हमको दिया गया है उसको जमा लिए। अब क्या निकालना है हमको, समय। तो बहुत सरल है, पहले जैसे हमने किया वैसे ही करना है। ये दोनों को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा, 290 मीटर। याद रखना मीटर है तो मीटर लिखोगे। अब ये 36, अब ये मीटर में है, ये क्या है, किलोमीटर में है। अब उत्तर हमको सेकंड में प्राप्त करना है, तो सेकंड में कब प्राप्त होगा, जब दूरी को मापने की इकाई मीटर में होगा तब। ये हो जाएगा 36,000, किलो माने 1000 होता है, तो 36,000 मीटर बटे 1 घंटा का हो जाएगा 3600 सेकंड। 3600 सेकंड हो गया। अब इसको हल कर देते हैं। हल कैसे होगा, देखिए 290 मीटर बटे 36,000 मीटर और गुणित हो जाएगा 3600 सेकेंड। हो गया। ठीक है, क्या होता है, भिन्नों का भाग हो तो उसको गुणा में परिवर्तित करते हैं तो अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। तो देखो जो अंश था वो हर में ही है, हर बन गया, और जो हर था वो अंश में आ गया। अब देखिए मीटर मीटर कैंसिल, इसमें का 2 शून्य, इसमें का 2 शून्य, कट गया। 36 एक कम 36 और 36 शून्यम शून्य, कितना आया, 10। और किसी भी संख्या को 10 से भाग करते हैं तो जानते हैं कि हम उसमें एक शून्य, एक दशमलव इधर ले आते हैं, तो कितना आया, 29 आ गया। तो 29 और क्या बचा है, सेकेंड बचा है, तो ये हो गया 29 सेकेंड। ठीक, इस तरह हम इस प्रश्न को आसानी से बिना 5/18 या 18/5 का उपयोग किए बगैर हम समझते हुए कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पता चल रहा है कि सेकेंड क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो मीटर था वापस में कट गया, तो हमारे पास ये केवल सेकंड वाला तो इकाई बचा, संख्या भी कट गया आपस में, और जो इकाई है दूरी को मापने की वो भी आपस में कट गए, इसीलिए यहाँ हमें कितना मिला, 29 सेकेंड। तो इस तरह हम लोगों का इसमें का जो शुरू वाला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 29 सेकेंड, ये इसका सही आंसर। चलो बच्चों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए
दो रेलगाड़ियां ए तथा बी विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, जिनकी चाल क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे को 20 सेकेंड में पार कर लेती हैं। अगर ए की लंबाई 20 मीटर है तो बी की लंबाई बताएं। ये थोड़ा सा अब कठिन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन याद रखो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कोई कठिन प्रश्न नहीं है। क्या पूछा है? एक तो बी की लंबाई, लंबाई माने क्या होता है? दूरी, दूरी को हम लंबाई से मापते हैं। अब मैंने एक चीज इसमें बताया है कि कभी भी अगर ट्रेन, दो ट्रेन है, साथ में प्लेटफॉर्म है या फिर पुल है, तो वो सब चीज मिला के दूरी बनता है। तो इसमें प्लेटफॉर्म या पुल के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, इसमें दो ट्रेन के बारे में बताया गया है। और दोनों ट्रेन की क्या बताया गया है? दोनों ट्रेन में से एक ट्रेन का लंबाई दिया गया है, तो एक ट्रेन का लंबाई ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। लंबाई माने दूरी जानना है, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। आपको हम यहाँ कोने में लिख के दे देते हैं, एक सूत्र हमको केवल याद करना रहता है, बाकी तो इसी से बना है। तो ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ देखिए, हम दूरी बराबर जानना है तो समय इधर आ जाता है, दूरी बराबर जानना है तो समय भाग में है वो इस तरह भाग गुणा, तो इसीलिए चाल गुणित समय हो गया। अब देखिए प्रश्न में हमारे पास चाल दिया है कितना दिया है? 30 किलोमीटर और 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दो चीज दिया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ भी एक चीज ध्यान देने वाली बात, अब देखो क्या लिखा है, जो ए बी ट्रेन है वो विपरीत दिशाओं से आ रही है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ समझते हैं। ये ट्रेन ए है इस तरह और एक ट्रेन बी इस तरह है, तो विपरीत दिशा माने ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। ठीक, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में ये दोनों ट्रेन चल रहे हैं। ठीक, तो ये बीच की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है, वो दोनों ट्रेन उस दूरी को भाग कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इधर से जाएगा, मान लीजिए 10 किलोमीटर आया तो इधर से भी 10-20 किलोमीटर आ गया, तो दोनों ने इस दूरी को कम कर दिया ना। 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये जो निश्चित दूरी है इन दोनों के बीच में, इसने मान लो 10 किलोमीटर चला, ये 20 किलोमीटर चला, तो उस 1 घंटे में दोनों ने कुल मिलाकर 30 किलोमीटर चल दिया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाल को हमको यहाँ पर जोड़ना है। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल तो हमारे पास दो है और सूत्र में तो एक ठो लिखा है, तो चाल को क्या करना है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेगा तो चाल को जोड़ना है। तो चाल को जोड़ के लिखेंगे तो कितना कितना लिखा है, देखें यहाँ, तो चाल लिखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 42 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा, घंटा नीचे में लिखा आएगा, प्रति घंटा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, चाल हमारा मिल गया, गुणित समय कितना लिखा है देखो 20 सेकेंड, तो यहां लिखेंगे 20 सेकेंड। ठीक है, समझते हुए प्रश्न में जो दिया है पहले उसको लिखो। चाल अगर दो रेलगाड़ी है तो दोनों का चाल जुड़ेगा कब, जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तब। ठीक, अब समय तो 20 सेकेंड लिखा है, ये घंटा में लिखा है। अब देखो यहीं पर, अब दूरी भी दिया है, क्या दिया है, कौन सा दूरी दिया है, एक ट्रेन का लंबाई लिखा है कितना 20, कितना लिखा है 200 मीटर, और दूसरे का लंबाई नहीं लिखा है, माने मान लो उसको हम एक समान लेते हैं। ठीक है, हम एक ट्रेन का लंबाई पता है और हम जानते हैं दूरी जब मानते हैं तो दो ट्रेन हो तो दोनों ट्रेन की लंबाई को आपस में जोड़ते हैं। तो एक ट्रेन का लंबाई दिया है, दूसरे ट्रेन का अभी जोड़ना बाकी है। ठीक है, ये नहीं पता, तो इसी 100 का मान हमको जानना है। दूसरा ट्रेन की लंबाई को हम 100 मीटर मान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं। 30 और 42 कितना हो गया 72। अब ये किलोमीटर में है और ये सेकेंड में है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, मीटर बनाना पड़ेगा। तो 72 किलो माने 1000 होता है, 1000 में 3 शून्य होता है, 3 शून्य कर दिए मीटर। अब 1 घंटा में ये सेकेंड है तो ये भी सेकेंड बनाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड
होगा। अब ये क्या लिखा है, गुणा 20 सेकेंड, हो गया 20 सेकेंड। अब बदल गया, सब बराबर, मीटर के साथ सेकेंड होता है, सेकेंड बना दिया हमने, ठीक है। अब ये भी सेकेंड है, देखो ये 20 लिखा है, सेकेंड सेकेंड आपस में कैंसिल, ये 2 1 0 1 0 इसके साथ कैंसिल, 2 1 काम बचेगा, एक कितना 2 अट्ठे और 2 शून्यम, हो गया। अब देखिए 1 0 1 0 इसके साथ कट गया। अब 18 1 काम 18 18 चौक 72 और 2 शून्य है तो 2 शून्य आ गया। कितना उत्तर मिला हमको, 400। अब ये क्या है, देखो इधर क्या बचा है, इकाई में मीटर बचा है, इसको भी याद रखना ना, सेकेंड सेकेंड आपस में कट गया, केवल यहाँ इकाई में मीटर बचा है, तो इसीलिए जो उत्तर आया संख्या उसको लिखेंगे 400। मीटर इकाई वाला, इकाई में मीटर बचा है तो उसको मीटर लिखेंगे। यहाँ क्या है हमारे पास, देखो 200 धन x है, 200 धन x मीटर। देखो इकाई को मिला लो, मीटर मीटर समान है, कभी भी असमान इकाई के साथ जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं करते, तो हमारे पास इकाई समान है। इस x का मान जानना है तो क्या करेंगे जी, इसको पक्षांतर करेंगे, तो ये प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, धन है वो ऋण हो जाता है, पक्षांतर करते हैं। कितना मिला, 200, 400 में से 200 घटाएंगे 200 मीटर। इस तरह उस दूसरे जो ट्रेन है, दूसरा जो रेलगाड़ी है उसका लंबाई कितना होगा, 200 मीटर। ये रहा आपका इस प्रश्न का आंसर, जो कौन से ऑप्शन में दिया है, दूसरा ऑप्शन देखिए 200 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम इस प्रश्न को, जिसमें एक दूसरे की ओर रेलगाड़ी अगर आए तो वहाँ पर क्या करेंगे, उसकी चाल को जोड़ देंगे और ट्रेन का जो लंबाई है वो जुड़ जाता है, ठीक। अगर एक ट्रेन का लंबाई नहीं दिया है तो इस तरह हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलो बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अंकेश से 1.7 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली छोड़ी गई, जिसकी आवाज 5 सेकंड के बाद अंकेश ने सुनी, तो ध्वनि की चाल है। ध्वनि की चाल यानी गति पूछा है, और हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखिए दूरी क्या दिया है, इसमें स्पष्ट लिखा है 1.7 किलोमीटर की दूरी पर, तो यहां लिख लेते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब भरते हैं इसमें, तो दूरी क्या दिया है, 1.7 किलोमीटर, स्पष्ट लिखा है दूरी 1.7 किलोमीटर। अब हमको क्या चाहिए, समय चाहिए। समय कितना लिखा है, देखो 5 सेकंड या 5 सेकंड कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं क्या, कि ये किलोमीटर में हो और ये सेकेंड, ऐसा नहीं हो सकता, ऊपर की जो दूरी मापने की इकाई हो मीटर में होगा, तो समय को सेकेंड में लिखते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ इसको मीटर में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1.10, इसको क्या करेंगे इस तरह 1000 के साथ गुणा करते हैं, 1000 किलो माने क्या होता है, 1000, 1000 में 3 शून्य होते हैं, 3 शून्य बढ़ा दो, ये क्या बन गया जी, मीटर बन गया। क्या बन गया, मीटर। अब ये क्या है 5, ये क्या लिखा है, सेकेंड, क्या लिखा है, सेकेंड। अब दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद एक अंक था, ये दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक, इसको हम यही हटा देते हैं दशमलव, ठीक है। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 बढ़ा दिए, ठीक है। तो हमारे पास नीचे क्या है, 50। अब दशमलव यहाँ से हटा दिए हैं, यहाँ से समझ लो फिर से 1.7 किलोमीटर था, यहाँ पर दशमलव को क्या किए, हटाए, तो दशमलव हटाने से क्या होता है, एक दशमलव बाद एक अंक है तो एक 0 बढ़ा देते हैं, इस तरह हमने कर लिया। अब देखिए मीटर सेकेंड बन गया। अब हल करते हैं इस तरह, 5 1 कम 0 0 कट गया, 5 1 कम 5, 5 तिया 15, कितना बचेगा 2 बचेगा, 20 बन गया है, 5 चौक 20, कितना शून्य बचा 1। इस तरह हमें कितना मिला 340, ये है मीटर, और प्रति में क्या है, सेकेंड है, प्रति में क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंड, ये बटे का चिन्ह है, हम ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिखते हैं। कितना हो गया 340 मीटर
प्रति सेकेंड। ये हो गया इसका आंसर। एक बार सरसरी तौर पे और बता देता हूं। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल प्रश्न में दिया है 1.7 किलोमीटर को किलोमीटर चाल हो गया, दूरी हो गया दूरी, और समय कितना हो गया 50 सेकेंड। ठीक है, अब क्या किया हमने, दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव बाद एक अंक हो तो नीचे एक शून्य बढ़ा देते हैं। हमने 5 के साथ एक शून्य बढ़ा दिया। अब इसके बाद कटा दिया, देखो इसको मीटर में बदला, 1.7 को मीटर में बदला। क्यों? क्योंकि नीचे में जो समय की इकाई वो सेकंड में है। इस तरह बदलने के बाद हल किया तो हमको क्या मिला, 340 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक।